Hari Om, my dear friends. Welcome to day 18. Everything in nature is made up of 5 basic elements: earth, water, fire, air, and space. Knowledge of the 5 elements allows the yogi to understand the laws of nature and to use yoga to attain greater health, power, knowledge, wisdom, and happiness. This arises out of deep intuition of how the universe operates. Knowledge of the 5 elements is an essential prerequisite for more advanced practices because the elements form the world we live in and the structure of our body and mind. All the yoga practices work on the 5 elements, whether we know it or not. Knowledge of these tattvas is also the basis of yoga therapy, naturopathy, and Ayurveda. Through consciously working with these elements, we learn how to attain and maintain health and also how to consciously enjoy a long and fulfilling life based on higher awareness. इन्हीं पांचों तत्वों से जिनसे हमारा शरीर बना है, उन्हीं से ये पूरा ब्रह्मांड, इस पूरी प्रकृति की भी, सृष्टि की भी उत्पत्ति हुई है. इसीलिए ऐसा कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का रचा शरीरा. रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं. आकाश में तरंग उठी है, पवन में पुलक है, चारों ओर से गीतों की लहरें उमड़ पड़ी हैं. प्रकाश, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मेरा विषाद नष्ट कर, मेरे समस्त शरीर पर अपना वरद हाथ रख. आज हम बात कर रहे हैं आकाश तत्व की, जिसे शून्य भी कहते हैं. स्पेस, द स्पेस एलिमेंट, द आकाश तत्व. यह आकाश तत्व पंच तत्वों में सर्वाधिक उपयोगी एवं प्रथम तत्व है. इसको शून्य के नाम से भी जाना जाता है. एक ही चेतन तत्व इस सारे ब्रह्मांड को चला रहा है. ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ यूं तो पहले से ही हमारी हैं, पर हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है. ईश्वर सत्य है, निराकार है, वैसे ही जैसे आकाश तत्व निराकार भी है और सत्य भी है. महातत्व अविनाशी है, उसी प्रकार आकाश तत्व का भी कभी नाश नहीं होता, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता. आकाश विशुद्ध और निर्विकार होता है, अतः उसे हमें विशुद्धता एवं निर्मलता की प्राप्ति होती है. आकाश में देवताओं का वास माना जाता है जो अमर हैं. हम भी आकाश तत्व का भरपूर और उचित सेवन करके अमर नहीं तो निरोग और दीर्घायु तो अवश्य ही हो सकते हैं. जो शक्ति हमें महातत्व अथवा आकाश तत्व से मिलती है, वह अमोघ और परम कल्याणकारी होती है. आत्मिक, मानसिक तथा शारीरिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को उन्नत बनाने वाली होती है. यह सत्य है कि यदि आकाश तत्व का सृजन न हुआ होता तो हम सांस ही न ले पाते और ना ही हमारी स्थिति और अस्तित्व ही होता. शेष चारों तत्वों का आधार भी आकाश तत्व ही है. आंतरिक स्फूर्ति एवं स्वर्गीय आनंद की अनुभूति आकाश तत्व से ही संभव है. आकाश ब्रह्मांड का भी आधार है. इसीलिए कहा, ओम खम ब्रह्मा, परमात्मा जो ओम सर्वरक्षक परमेश्वर परमात्मा आकाश के समान चहुं ओर सर्वव्यापक हैं, अनंत हैं, विशाल हैं. उनका न ओर है न छोर है.
आकाश, sky is infinite, just like God that is infinity. अब इस आकाश तत्व से हम किस प्रकार जुड़ सकते हैं और इस आकाश तत्व के खालीपन को, इसके शून्यता को कैसे अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में बेस बनाकर हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। उपवास इस तत्व की प्राप्ति का एक बहुत ही अच्छा साधन है। वैसे ही अगर हर रोज़ हम भूख से थोड़ा कम खाकर इस अमूल्य और बहुत ही पावरफुल तत्व का अर्जन करके सुख शांति के भागी बन सकते हैं। बीमार पड़ने पर उपवास द्वारा शरीर की जीवन शक्ति को अन्य शारीरिक कार्यों से अवकाश दिलाकर हम अपने शरीर में आकाश तत्व की कमी को पूरा करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपने आप ही स्वस्थ हो जाते हैं। शोक, काम, क्रोध, मोह एवं भय आकाश तत्व के ही कार्य हैं। शरीर में आकाश तत्व के विशेष स्थान सर, गला, हृदय, उदर और कटी प्रदेश हैं। हमारे मस्तिष्क में स्थित आकाश वायु का वह भाग है जिससे अन्न का पाचन होता है और हमारे पेट में, उदर में आकाश जल का भाग है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट बताया, क्योंकि वो भी अपने जीवन में उपवास को बहुत ही मान्यता देते थे और उसको फॉलो भी करते थे। और उनके अनुसार जैसे ईश्वर के भेद को पाना असंभव है, वैसे ही आकाश के भेद को भी जान पाना आसान नहीं है, पर उसका जितना भी अभ्यास और उपयोग किया जा सके उतना ही हम अपने जीवन में स्वस्थता को ला सकते हैं, आरोग्यता को ला सकते हैं। जैसे आकाश हमारे आसमान हमारे आसपास ऊपर नीचे है, वैसे ही हमारे भीतर भी है। इवन हमारी स्किन के जो रोमकूप हैं इतने आसपास दिखते हैं, बहुत पास हैं, पर उनके बीच में भी, दोनों में जितना थोड़ा भी गैप है वहाँ उसके बीच में भी ये स्काई तत्व एलिमेंट है। और इसको बैलेंस करने के लिए हम अपने आहार पर ध्यान दें दोस्तों, कि हमें जितना ज़रूरी है हम उतना ही खाना खाएं, कभी ओवर ईटिंग ना करें। ज़रूरी नहीं है अपने शरीर में ठूस के हम खाना भर लें, और जितना इस शरीर में खालीपन रहेगा, रिक्तता रहेगी, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए कम से कम सप्ताह में एक बार हम उपवास करें, और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 15 दिन में एक बार हम उपवास करें। अगर हो सके, अगर आप पूरा उपवास नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिन में 3 बार की जगह आप एक टाइम का मील कम कर दीजिए, उसे 2 बार का कर लीजिए, और अपने भीतर के आसमान तत्व को, आकाश तत्व को, स्पेस एलिमेंट को बैलेंस कर लीजिए। और जैसे हमारे ही अंदर बहुत सारी असाधारण शक्तियाँ हैं, पर हमें अपने आप से अपने आप को जानने भर की देरी है। और जब हम अपने भीतर, अपने अंदर ये साक्षात्कार कर लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेते हैं, तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो हम ना कर पाएँ, और हम फिर असीमित शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने आत्मस्वरूप को पहचान चुके हैं। अगर आसमान में आप देखो तो आप देखना कभी कि जो चील है, ईगल, वो बहुत ऊपर ऊंचा उड़ती है, बहुत ऊपर, और फिर एक जगह एक पोजीशन आती है जब वो स्टेबल होकर उड़ती है, उसको अपने पंखों को भी हिलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने बस पंख फैला देती है और हवा में जैसे तैरते हैं वो वैसे तैरने लगती हैं। और ये तब होता है जब वो कंप्लीट उस चेतना में आ जाती है और आसमान में पूर्ण रूप से समर्पण कर देती है, और उसी के फ्लो में, हवा के ही फ्लो में वो आराम से अपने दोनों पंख फैला करके आराम से उड़ने लगती है। उसके लिए उसे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जैसे जीवन में दो तरीके हैं जीने के लिए, एक तो है संघर्ष का और दूसरा है समर्पण का। संघर्ष का मतलब मेरी मर्जी के अनुरूप, उससे जो मैं चाह रहा हूँ वो ना होकर के अलग होना,
वो है उसके लिए फिर हमें लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं चीज़ें वैसे नहीं हो रही। और एक होता है समर्पण का भाव। जैसे या तो नदी का जो बहाव है, आप नदी की धारा की तरह, धारा के अनुरूप चल रहे हैं, तो आप देखना कि आप नदी के पानी के बहाव की तरह ही अगर आप चल रहे हो तो उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप अपने आप ही पानी में लगातार आप बहते चले जाओगे, तैरते चले जाओगे, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पर यदि आप नदी की धारा के विपरीत तैरने का प्रयास करोगे तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जहाँ समर्पण नहीं है वहाँ पर संघर्ष है। और अभी ये आप खुद देखिए कि आप अपने जीवन में संघर्ष के साथ जी रहे हैं या समर्पण के साथ जी रहे हैं। अगर जीवन में संघर्ष होगा तो टेंशन होगी, अशांति होगी, चिंता होगी, तनाव होगा। और जहाँ पर समर्पण होता है वहाँ शांति होती है, आनंद होता है, परम ज्ञान होता है, एक शून्यता होती है। सो इस शून्यता को जीवन में धारण करने के लिए दोस्तों समर्पण को अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संघर्ष से बढ़ता है अहंकार और समर्पण से वो अहंकार मिट जाता है। जो नॉर्मल एक संसारी व्यक्ति है, जो स्पिरिचुअलिटी का ABCD भी नहीं जानता, उसका जीवन हमेशा संघर्ष में ही रहेगा। उसकी हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म को भी मानता हो, किसी भी धार्मिक हो, पर वहाँ भी उसमें वो मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, गुरुद्वारे जाता हो, वहाँ भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। उसके जीवन का संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होगा। वो वहाँ पे भी लड़ रहा है, वो परमात्मा से भी कोई ना कोई अपनी इच्छा मनवाने के लिए लड़ रहा है, वो आपस में एक दूसरे से अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, अपने आप को दूसरे से ऊंचा बताने के लिए लड़ रहा है। वहाँ प्रार्थना नहीं होती, वहाँ पूजा आप कर रहे हो, पर वहाँ पर भी आपको शांति नहीं है, क्योंकि आप अपनी कोई इच्छा पूरी करवाने के लिए वहाँ पर भगवान के आगे खड़े हैं। फिर मैं समझती हूँ ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, वो अधार्मिक ही होता है। और जब जहाँ आपकी अपनी कोई इच्छा ना हो, आप इस समर्पण भाव से जीते हो कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा हो, मुझे वही सब मंजूर है, राज़ी तेरी रज़ा में, या यूं भी वाह है या वो भी वाह है, आप जैसे मुझे रख लो, जहाँ भी आप ले जाओ वही मेरी मंजिल है, और तुमसे अलग मेरी कोई मंजिल नहीं है। जैसे तुम चलाओ वैसी ही मेरी गति है। तुम्हारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। तुम धारा के विपरीत नहीं बह रहे, धारा के अनुरूप बह रहे हो। फिर आकाश की जैसे ऊंचाइयों में जैसे वो चील हवा में तैरती है, हवा के प्रवाह की तरह, वैसे ही हम भी इस जीवन में तैरेंगे। हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हमें अपने ज़ोर अपने पंखों को फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी संघर्ष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब सारे संघर्ष छूट जाए, शून्यता आ जाए, तब ये स्पेस एलिमेंट हमारे अंदर बढ़ जाता है और हमें बहुत शक्ति और दिव्यता प्रदान करता है। तो इसके लिए इसकी प्रार्थना के साथ, अच्छा एक चीज़ और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये जो है स्पेस एलिमेंट, ये हमारे गले में होता है, विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। इससे अगर हम ये बैलेंस कर लें अपने जीवन में, तो हमारी वाणी जो है वो उसको सिद्धि प्रदान करता है। हम संगीत विद्या का भी अच्छा हम गा सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, समाज के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। ये हमारे अंदर प्रेम भाव को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, मन को स्वच्छ बनाता है और हमारे एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव करता है। हमारे वाक क्षेत्र में उन्नति होती है, हम दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं, हम अच्छा पढ़ सकते हैं अगर हमारा स्पेस एलिमेंट अगर बैलेंस्ड है तो। और इसके लिए, इस स्पेस विशुद्धि चक्र के लिए आज हम अपना ध्यान करेंगे दोस्तों। और अभी आप अपनी आंखें बंद कर एक कंफर्टेबल पोस्चर में, कंफर्टेबल जगह में जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, शांति के साथ आप बैठ जाइए अपनी आंखों को बंद करके। अभी हम 15 से 20 मिनट्स का हम ध्यान करेंगे। So you sit silently and meditate.
Be with your breath, friends. Take few deep breaths and release. पंच तत्वों से रचित एक मकान है जिसमें तेरे होने का अनुमान है। जो तुम मानो तो तुम्हारी काया, वरना ये तो पहेली अनजान है। आकाश तत्व का, स्पेस का शून्य का ध्यान करते हुए अपने विशुद्धि चक्र पर, that is your throat chakra, put your entire attention on your throat chakra. It's blue in color. Feel the blue energies radiating in your throat chakra. This is the fifth primary energy center, which represents purification. This is also called sound chakra. When it's balanced, we express ourselves freely and creatively. It is blocked by lies that we tell ourselves and others. To unblock and heal this chakra, take one more deep breath in and release softly. Let your entire attention be on your throat chakra. Feel the cool air going through your nostrils, to your throat, to your lungs. Be fully aware of your breath, friends.
deep down. Feel the freshness as it touches your throat. Stay connected with this music silently. And be with the sound frequencies to heal your throat. The space chakra, the space element of your throat chakra.
The Bij mantra of Vishuddhi Chakra is Hum. You can repeat this Bij mantra mentally to heal your Vishuddhi Chakra. Hum. 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 Feel the blue energies radiating in your throat chakra, illuminating your entire body with the blue energies of healing. Enjoy this blissfulness of silence and ecstasy, and practice gazing at sky silently, either early morning or in the evenings, late evenings. You can also gaze the stars and connect with the space element and witness the calmness to get all the answers of all your queries. Let your inner powers awake. With a gratitude to the Almighty, all the holy masters, archangels,
Express your gratitude, friends. And feel completely relaxed and refreshed. Now rub your both the palms and put on your eyes. 3, 2, 1. अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखकर feel relaxed, and now you can open your eyes. Thank you, friends.